अब तक हमने देखा विश्व सृष्टि का आगमन कैसे हुआ, भूमि मानव की सृष्टि कैसे बनी, और इसके बाद देखा संक्षिप्त में डीएनए का चरित्र। और आज का टॉपिक है डीएनए साइंस के अनुसार। डीएनए का मतलब है डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। ये न सिर्फ मानव में बल्कि हर जीवित प्राणी में अनुवांशिक पदार्थ है। उदाहरण के लिए एक व्यक्ति के हर एक कण में लगभग एक जैसा डीएनए पाया जाता है। डीएनए कण के केंद्रीय आंख में पाया जाता है। इसे न्यूक्लियर डीएनए भी कहते हैं। इसमें आत्मा का सामर्थ्य और ज्ञान रहता है। प्रकाश डीएनए माइक्रोकॉन्ड्रिया में भी पाया जाता है। इसे माइक्रोकॉन्ड्रिया डीएनए भी कहते हैं। माइक्रोकॉन्ड्रिया डीएनए स्ट्रक्चर यानी व्यवस्था, हम जो खाना खाते हैं उसे शक्ति में परिवर्तित कर कणों में पहुंचाता है। इस डीएनए के बारे में यह कह सकते हैं कि इसके अंदर जो डीएनए कोड्स है वह लगभग 4 केमिकल आधार यानी बेस से निर्मित है। डीएनए का हर एक सूत्र अनेक एपी न्यूक्लियोटाइड्स एवं पॉलीमर से निर्मित है। न्यूक्लियोटाइड्स 3 तरह के हैं। फॉस्फेट समूह, दूसरा है डीऑक्सी आइबो शुगर यानी शक्कर, नाइट्रोजन आधार बेस। नाइट्रोजन आधार बेस के 4 प्रकार है: एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थाइमिन। मानव में करीब 3 बिलियन बेसटोन्स पाए जाते हैं। करीब 99% मानवता का आधार एक बेसटोन्स ही है। मानवता में भिन्नता इस 1% के अंदर तक ही पाई जाती है। एडेनाइन, गुआनिन, साइटोसिन और थाइमिन नामक बेसटोन्स एक दूसरे से जुड़कर जोड़ी बनाते हैं। जैसे एटी यानी ओडोनोसिन एंड थाइमिन, सीजी साइटोसिन गुआनिन से मिलकर कई यूनिट्स बनते हैं। इस तरह शक्कर के अणु और फॉस्फेट के अणु मिलकर शक्कर फॉस्फेट न्यूक्लियोटाइड के रूप में बदलते रहते हैं। ये एटीसीजी नामक न्यूक्लियोटाइड्स को शक्कर फॉस्फेट के लंबे लाइन से जोड़ा जाता है। इन न्यूक्लियोटाइड्स के समूह को कोडॉन और शक्कर फॉस्फेट के समूह को लाइट एन्कोडेड फिलामेंट्स कहा जाता है। सभी को मिलाकर डबल हीलिंग स्ट्रक्चर या टू स्ट्रैंड डीएनए भी कहते हैं। ये घुमावदार सीढ़ी के रूप में होते हैं। डीएनए की एक विशेषता यह है कि वह अपने आप को विभाजित कर एक उसी जैसे डीएनए का निर्माण कर सकता है। डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड डी डीऑक्सीराइबो एसिड डीएनए एक आनुवंशिक अणु है। इसमें हर जीवित जाति के जीवन संपदा की जानकारी पाई जाती है। वंश समाचार, यह जन्म के समय उसके माता पिता के ऑर्गेनिज्म से संदेश लेकर नए जन्युओं का निर्माण करता है। डीएनए शरीर में कहाँ पाया जाता है? जीवित प्राणियों को यूकेरियोटिक भी कहते हैं। यूकेरियोटिक का मतलब है असली प्राणी। यह डीएनए कणों के अंदर न्यूक्लियस में पाई जाती है। हमारे शरीर में करीब 100 ट्रिलियन से अधिक कण हैं। हर कण एक डीएनए सूत्र में पाए जाते हैं क्योंकि कणों में स्थित क्रोमोसोम बहुत सूक्ष्म होते हैं। इस डीएनए को दबाकर पैक किया गया है। एक कण में पैक किए गए डीएनए की लंबाई करीब 125 मिलियन मीटर है। अगर शरीर में स्थित सारे डीएनए की लंबाई को नापा जाए तो यह यहाँ से केंद्र सूर्य तक होगा। डीएनए में अपने आप एक प्रतिलिपि करने के लिए कुछ प्रावधान है। इसी तरह डीएनए अनावश्यक रूप से लंबा न हो, इसके लिए स्टापिंग नामक निर्माण मौजूद है। डीएनए के विभाजन के समय संदेश का डुप्लीकेट या कॉपी होता है। डीएनए में स्थित ज्ञान को जीन्स कहते हैं। थोड़ा बहुत डीएनए माइटोकॉन्ड्रिया में भी पाया जाता है। यह कणों में शक्ति प्रदान करता है। यौन से उत्पन्न हुए जीव अपना डीएनए आधा माँ से और आधा पिता से प्राप्त करते हैं। वंश चरित्र से लेस डीएनए व दोनों में पाए जाते हैं। डीएनए किससे बनता है? न्यूक्लियोटाइड नामक बिल्डिंग ब्लॉक से बनता है। फॉस्फेट और शक्कर के समूह एवं 4 प्रकार के नत्रजन समूह से डीएनए का निर्माण होता है। पहला है एडेनिन, दूसरा है गुआनिन, तीसरा है साइटोसिन और चौथा है थाइमिन। इन 4 न्यूक्लियोटाइड्स में डीएनए का प्राणी से संबंधित पूरा संदेश छिपा रहता है। जिस प्रकार से एक व्यक्ति अपने शरीर का निर्माण करना चाहता है, उस प्रकार से ये न्यूक्लियोटाइड्स उस शरीर का निर्माण करते हैं। उदाहरण, आंखों को नीला रंग देता है, वही आंखों को गेहुआ रंग देता है। एक न्यूक्लियोटाइड के बदलने से आंखों का रंग में इतना अंतर आता है। मनुष्य के कणों में 23 जोड़ों क्रोमोसोम्स है। इसमें कई खरब
बेस्टोन्स है और इनमें करीब 30,000 सक्रिय जीन्स पाए जाते हैं। डीएनए हर प्राणी की उन्नति, कार्यचालन, जीने की क्षमता और उसके पुनरुत्पादन से संबंधित ज्ञान इस डीएनए से में संग्रहित किया जाता है। मनुष्य का शरीर अपने जटिल अणुओं के समूह का उपयोग कर अवसरानुसार प्रोटीन और अमीनो एसिड का निर्माण करता है। मनुष्य के डीएनए द्वारा प्रोटीन तैयार करने के क्रम को जीन्स कहते हैं। मनुष्य के जीन्स 1,000 से लेकर 1 बिलियन बेस्टोन्स तक की क्षमता रखते हैं। इसके अनुक्रम में बहुत अंतर पाया जाता है। इसमें सिर्फ 1% जीन शरीर के लिए आवश्यक प्रोटीन और अमीनो एसिड का निर्माण कर शरीर को शक्तिशाली रखने में मदद करता है। प्रोटीन की तैयारी में डीएनए की भूमिका ये 2 चरणों में होता है। पहला चरण डीएनए के अंदर स्थित संदेशों को समझकर मैसेंजर आरएनए न्यूक्लिक एसिड एमआरएनए प्रदान करता है। डीएनए और राइबोसोम के बीच संदेश वाहक का कार्य करते हुए प्रोटीन उत्पत्ति में अपने पात्र का निर्वहन करता है। दूसरा चरण है एमआरएनए में स्थित संदेशों की मदद से एमिनो एसिड की भाषा में अनुवादित कर शरीर के लिए आवश्यक प्रोटीन निर्माण करने की प्रक्रिया की सहायता हेतु अवसरानुसार प्रोटीन का निर्माण करता है। यह बहुत बड़ा कार्य है क्योंकि करीब 20 तरह के एमिनो एसिड है। इनकी मदद से अनेक प्रकार के प्रोटीन्स का निर्माण होता है। डीएनए की खोज किसने की? साइंस के अनुसार सन 1869 में अंत में बायोकेमिस्ट फ्रेडरिक मिशर ने पहली बार एक डीएनए की पहचान की थी। इसके बाद इसमें स्थित ज्ञान की खोज करने के लिए एक वैज्ञानिक को करीब 1 शताब्दी का समय लगा। डीएनए में स्थित संदेश वंशानुगत है। यह साल 1953 में जेम्स वॉट, फ्रांसिस क्रीन, मॉरिन विलियम्स और रोसलिन फ्रैंकलिन के प्रयासों से चला है। संक्षिप्त में साइंस के हिसाब से डीएनए शरीर एक असंख्य कणों का समूह है और हर कण में एक केंद्र में 23 जोड़ी क्रोमोसोम स्थित है। क्रोमोसोम के अंदर डीएनए सूत्र स्थित है। डीएनए का मतलब डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड है। डीएनए में के जन्यु वंश से संबंधित संदेश अंतर्निहित है। यह सब जीवित प्राणियों में पाया जाता है। डीएनए में करीब 30,000 जन्यु सक्रिय जन्यु पाए जाते हैं। हर एक जन्यु का अपना कार्य होता है। ये डीएनए माता और पिता के कणों से, स्त्री के अंडे और पुरुष के शुक्र कणों से प्राप्त होते हैं। यह 8 कणों का मेल है। इसे प्रीमोर्डियल सेल भी कहते हैं, इसलिए इसे अनुवांशिक अणु भी कहते हैं। क्रोमोसोम एक्स और वाई आकार में होते हैं। डीएनए क्रोमोसोम के अंदर पाया जाता है। क्रोमोसोम के छोरों से डीएनए खुल न जाए इसलिए कैंपिंग बने होते हैं। इन्हें टेलमियर कैंपिंग कहते हैं। अगर ये टेलमियर कैंपिंग न हो तो डीएनए खुलकर अनंत लंबाई प्राप्त करते हैं। उदाहरण शूलेस के छोर पर जिस तरह से प्लास्टिक की कैंपिंग पाई जाती है, अगर ये न हो तो जिस तरह शूलेस के छोर बिखर जाते हैं वह भी ऐसा ही होता है। डीएनए अगर अस्वाभाविक रूप से बढ़ता जाए तो उसे संबंधित अंग भी अस्वाभाविक रूप से बढ़ते हैं। इन्हें कैंसर कण एंड ट्यूमर कहते हैं। इसलिए ये टेलमियर कैंपिंग जरूरी है। डीएनए में अधिकतर 98 से 99% ज्ञान नॉन कोडिंग रूप में पाया जाता है। इन्हें जंक डीएनए भी कहते हैं। 1 से 2% कोडिंग डीएनए के द्वारा ही शरीर में आवश्यक प्रोटीन तैयार होते हैं। 98 से 99% नॉन कोडिंग डीएनए को जंक डीएनए भी कहते हैं। यह किसी काम का नहीं है और डायमेंशन, फ्रीक्वेंसी और जियोमेट्रिक मापदंडों का ज्ञान इसमें हो सकता है, ऐसा वैज्ञानिकों का मानना है। बस आज के लिए इतना ही। आगे हम